गाइड करते हुए, समझाते हुए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। कि अगर कोई कर्म फलों से छुटकारा पाना चाहता है तो वो सोचे मैं कर्म करना ही बंद कर देता हूं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये भी तरीका नहीं है कि जिससे वो कर्म फलों से छुटकारा पा सके। जैसे अर्जुन अपने नियत कर्म को एक क्षत्रिय होते हुए, क्षत्रिय स्वभाव होते हुए, और एक ऐसा धर्म युद्ध जो पांडव नहीं चाहते लेकिन उन पर थोपा जा रहा है, जिसे कह सकते हैं जबरदस्ती उनके हिस्से को हड़प कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने हक के लिए लड़ें। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक तरह से उनके लिए नियत कर्म है, कह सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध उन्होंने चाहा नहीं है, उन पर जबरदस्ती थोपा गया है। तो ऐसे नियत कर्म को छोड़कर भागने से कोई कर्म के फल से बच नहीं सकता। कि हाँ, हम अगर कोई जीवन जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन या गृहस्थ जीवन या जिस भी तरह के जीवन को हम जी रहे हैं, अगर हमें लगता है कि इस तरह से जीवन जीना बहुत कठिन है तो हम छोड़कर भाग जाएं उस तरह के कर्मों को, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उसकी अनुमति नहीं देते। इस तरह से कर्म फल से छूट नहीं सकेगा वो भागने से, भगवान कृष्ण कहते हैं। और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और कोई व्यक्ति सारे कर्मों को छोड़कर सन्यास लेके सोचे बैठ जाऊं तो इस सन्यास लेने से मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ये भी उसका भ्रम है, गलत फहमी है उसकी, जिसको प्रभुपाद जी भी आगे तात्पर्य में यह समझा रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य जो संसारिक लोग हैं, हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, सांसारिक लोगों के हृदय सामान्यतः तरह तरह के कर्मों को करने से दूषित हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं मन। कभी काम वासना के कारण, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, अनेक तरह की परिस्थितियों में कर्म करते हुए उनके मन मैले हो जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। और ऐसे में जो कर्मों का विधान सनातन धर्म के अंदर बताया गया है, जिसे कह सकते हैं वर्णाश्रम धर्म जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो ये 8 भागों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया है अलग अलग, तो अपने उन सनातन धर्म के इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर वो कर्म का विधान कर्म करता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। जब इन सब से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, अपने नियत कर्मों को करता है, और एक समय तक नियत कर्मों को करते करते उनके द्वारा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसमें शास्त्र के अगर अनुसार करेगा तो कोई भी अनीति, कोई भी पाप, कोई भी हिंसा, ऐसे काम नहीं करेगा। और हमारे धर्म ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में ये सब मार्गदर्शन है कि गृहस्थी को कैसे कर्म करने चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे, वानप्रस्थी को कैसे, सन्यासी को किस तरह के कर्म, अगर वो उस तरह के कर्म नियत कर्मों को करता है, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है अपने अपने नियत कर्मों को करते हैं, धर्म को ध्यान में रखते हुए, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है, पहले धर्म का विचार करते हुए और आखिर में मोक्ष मिल सके, इस तरीके से वो पैसा कमाना, अर्थ और काम इंद्रियों का तर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से एक समय, एक अवस्था में वो संन्यास ग्रहण कर सकता है।
जब उसका मन शुद्ध हो जाए अपने कर्तव्यों को, अपने नियत कर्मों को करते हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने की से सफलता नहीं मिल सकती। अगर हृदय की शुद्धि नहीं हुई और अनायास उसने खाली देखा देखी करके, या किसी ने कहा नहीं तुम ले लो कोई बात नहीं, तुम्हें तो बड़े ज्ञान है, तुम्हें खाली शास्त्रों का रट्टा लगा के संन्यास नहीं लिया जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो परिणाम सफलता नहीं मिल पाती, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए जब तक हृदय शुद्ध ना हो जाए तब तक जहां जिन परिस्थितियों में वो है वहीं रहकर उसे ये प्रयास करने चाहिए अपने हृदय की शुद्धि के प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। क्योंकि अपने आप से हमें समझ नहीं है कैसे हृदय की शुद्धि हो सकेगी। और शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन शास्त्रों को समझाने वाला भी कोई योग्य आचार्य चाहिए, प्रभुपाद जी जैसा, गुरु महाराज जैसा। तब कहीं शास्त्र की बात भी समझ आ पाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ज्ञान योगी हैं, जो ईश्वर को निराकार मानकर भगवान से अपना संबंध बनाना या भगवान से संपर्क बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ज्ञान योगी जो ईश्वर को निराकार मानते हैं उनकी सोच कैसी होती है कि सन्यास ग्रहण करने से, अगर वो कोई व्यक्ति सब तरह के कर्मों को छोड़कर केवल सन्यासी बन जाए, सन्यास ले ले, सब तरह के सकाम कर्मों, सन्यास ग्रहण या फिर सकाम कर्म, फल की इच्छा से कर्म करना जो है, इस तरह से सकाम कर्मों से अपने को अलग कर ले, तो वो मनुष्य नारायण के समान ही हो जाता है, भगवान नारायण के। ऐसी ज्ञान मार्गियों की सोच है, ज्ञान योगियों की। लेकिन भगवान कृष्ण इसका अनुमोदन नहीं करते। भगवान कहते कि नहीं, ये ठीक नहीं है तरीका सोचने का, कि कोई अगर सकाम कर्मों को छोड़ दे और संन्यास ले ले तो इससे नारायण भगवान के तुल्य हो जाएगा। ये गलत सोच है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। अगर किसी की हृदय शुद्धि नहीं हुई और वो संन्यास ले लेता है तो क्या होगा, समाज में उत्पात। उत्पात का मतलब, जैसे आज बहुत सारे ऐसे हैं जो इस समय जेलों में पड़े हुए हैं। वो जेलों में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने हृदय की शुद्धि हुई नहीं, और थोड़ा सा उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन क्या कर लिया या उनको बोलने का अभ्यास क्या हो गया और वो गुरु बन गए, या अपने को गुरु की तरफ पुजवाने लगे, शुरू हो गए। अब जब हजारों लोग या लाखों लोग अनुयायी बनने लगे, उससे उन्हें लगा कि हम तो पहुंच गए, बस हम तो भगवान के पास। एक आध तो ऐसे जिन्होंने अपना मोर पंख लगा के ही अपना स्टेज पे नाचना शुरू कर देते थे, मोर पंख लगा कर, और इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो ये बात विचारनी, यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हृदय शुद्ध हुआ नहीं और हमने खाली मान सम्मान के लिए या अपने उस अहंकारी मन की संतुष्टि के लिए सन्यास ले लिया। क्योंकि सन्यासी का आज भी भारत में सम्मान आदर होता है। या गुरु बन गए, क्योंकि गुरु का एक लोगों की सोच है कि गुरु धारण करना चाहिए, भले उन्हें पहचानना हो कि गुरु कैसा होना चाहिए, बस गुरु करना है वाली बात पे बिना समझे। तो परिणाम में वो जय जयकार मिलने के चक्कर के अंदर गुरु बन के बैठ गए। और परिणाम क्या हुआ, हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो एक समय क्या हुआ, सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद, उथल पुथल ही कर दी समाज के अंदर। ऐसा कुछ कर्म हो गया उनसे, जो हृदय शुद्ध नहीं था तो हृदय में जैसे विचार थे गंदे विचार, वैसे ही कर्म कर डाला, और परिणाम में एक समय तक भगवान ने मौका दिया सुधरने का, उसके बाद जेल में दंडित करा। भगवान दंडित कर रहे हैं, कई सारे ऐसे हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि बड़े धैर्य से इन बातों को समझना होगा, धीरता से। ये भावुकता, भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वासी होना अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके,
जो उस व्यक्ति के नियत कर्म है, अगर ना करके अगर भगवान की दिव्य सेवा करता है, मान लिया जाए ठीक है अपने नियत कर्मों को करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी अगर नियत कर्म को अगर कोई छोड़ दे, पर छोड़ के भगवान कृष्ण की सेवा में आ जाए, पूर्ण रूप से समर्पण कर दे, तो चल सकता है। ये नहीं कि कर्म भी छोड़ा और परिणाम में भगवान की भक्ति में भी नहीं लगा, तो परिणाम में बीच में लटक के और कुछ गड़बड़ कर देगा, उससे मन की शांति नहीं मिलेगी, कर्मों के फल के उससे प्रभाव से बच नहीं पाएगा, अपने मैला मन उसको फिर भटकाएगा। हाँ ये कर सकता है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति कैसी हो, लेकिन अगर वो कर्मों को छोड़ देता है, ऐसा काम कर्मों को, उस भौतिक संसारिक दौड़ में दौड़ने को, लेकिन भगवान की सेवा में आ जाता है, अगर ऐसा करता है कि भगवान की दिव्य सेवा करता है वो अपने नियत कर्मों को छोड़ के, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है भक्ति मार्ग में, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, और वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसे बुद्धि योग भी कहा गया। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, अर्थात थोड़ी सी भी उन्नति जो है उसको महतो भयात, महान भय से, संकट से, मृत्यु के भय से उसे बचा लेगी। अगर थोड़ी भी उन्नति कर लेता है धर्म के पथ पे, भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ पे, फिर चाहे नियत कर्मों को उसने छोड़ा हो तो चल सकता है, लेकिन नियत कर्म भी छोड़ दे अपने और भक्ति में भी ना लगे, तो वो गड़बड़ है, फिर तो उसे कहीं और ही कोई और तरीके से माया दबोच लेगी, भटका देगी। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी, थोड़ा सा भी अगर वो उन्नति कर जाए धर्म के पथ, मान लिया जाए उससे गलतियां हो रही हैं, कई बार उससे गलती या कुछ अपराध होने लगता है, या पाप कर्म होने लगता है क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो आ गया भक्त्या येन केन प्रकारेण, भगवान कृष्ण की भक्ति में उसने कदम रख दिया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं रंच मात्र, थोड़ी सी भी अगर उन्नति होती है उसकी संपन्न आध्यात्मिक जीवन में, तो महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है वो उसकी थोड़ी सी भी की हुई भक्ति, इसलिए वो व्यर्थ नहीं जाएगी उसकी थोड़ी सी भी की हुई भक्ति साधना, अगर निष्काम भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में आ जाता है, तो तब फिर उसका नियत कर्मों को छोड़ना उचित हो सकता है, अन्यथा नहीं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति से अर्जित गुण, जो प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो संसार में जो लोग हैं कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, तो कोई तमोगुण में कर्म करता है, कोई सत्वगुण और रजोगुण में कर्म करता है, कोई रजोगुण और तमोगुण में कर्म करता है। तो इस तरह से हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे कार्यकलापों के अनुसार हम इस प्रकृति से, इस संसार से अलग अलग तरह के गुण अर्जित करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं गुणों के, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने कर्म फलों के अनुसार, और फिर विवश होकर कर्म करना पड़ता है हमें। जैसे कई बार व्यक्ति नहीं चाहता कोई कर्म करना, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती उस कर्म में लगना पड़ रहा है, बाध्य होकर। कई बार गृहस्थी लोग भी कुछ ऐसे कर्म घर में जैसे नहीं उनकी रुचि बनती, लोग तो भी मजबूर होकर करना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना जो है ये नहीं कि गुड्डा गुड़िया का खेल है, एक बार अगर निर्णय लिया और उसमें बंध गए तो आप फिर एकदम ऐसे मनमर्जी से छोड़ नहीं सकते। जैसे आज तमाशा बना हुआ है कि गृहस्थ जीवन के नाम पर
चंद दिन शादी करना, उसके बाद फिर तलाक हो जाना, डिवोर्स हो जाना, ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म में ऐसी नहीं है विधान। लेकिन कलयुग का भटकाव, तो कई बार भगवान कृष्ण कहते हैं विवश होकर भी हमें अपने स्वभाव के अनुसार जो हमने गुण अर्जित किए हैं, किसी में ब्राह्मण के गुण हैं या किसी के क्षत्रिय के या वैश्य के या शूद्र के, स्वभाव के अनुसार वो अर्जित गुण से उसे कर्म करना ही पड़ता है अपने स्वभाव से, चाहे फिर वो चाहे, चाहे फिर वो ना चाहे। किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का और किसी के शूद्र का, उस तरह के कर्मों में कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान एक क्षण के भी नहीं रह सकता, 24 घंटे में कोई ना कोई हर एक को कर्म करना होगा। ये ऐसा संसार का विधान है कि उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसे अपने इस प्रकृति से जो अर्जित गुण हैं, कि जैसे परिवार में उसे जन्म मिला, फिर उसका जिस तरह का स्वभाव है उसके अनुसार उसे कुछ ना कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे। वो कर्मों को छोड़ नहीं सकता कि हाँ मैं कर्मों से भागे। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति ऊपर से हो सकता है कि उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, और ऊपर से वो अपनी कर्म इंद्रियों को, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, मल, मूत्र, द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियों को मान लिया जाए वो वश में कर भी लेता है। जैसे कई बार निराकारवादी भी कर लेते हैं, ज्ञान मार्गी भी कर लेते हैं, या कई बार योगी भी कर लेते हैं कर्म इंद्रियों को वश में। लेकिन कर्म इंद्रियों को वश में करने पर भी मान लिया जाए जिसका, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। अगर चलता है मन में, करता रहे, वो जान करता रहेगा, करता है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो ऐसे में उसे, अगर इन कर्म इंद्रियों को उसने वश में किया है, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन भी उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छूट पाता, वही सब भोगमय विचार उसके मन में घूमते रहते हैं, वासना के विचार। तो इसलिए ही प्रमाणिक गुरु की शरण है, कि प्रमाणिक गुरु की शरण में रहने पर वो बार बार उसको मार्गदर्शन, गाइड करता है, बार बार उसका सुधार करता है, जिससे इस इंद्रिय विषयों का चिंतन वो छोड़े उसका मन। और जब इंद्र कर्म इंद्रियों को वश में अगर किया है, तो वो ठीक से भगवान की भक्ति में या अपने नियत कर्मों को करे, वह और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन जो है वो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लिया, और भगवान कृष्ण कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से वो द्वेष की भावना कह लीजिए या उनसे बदले की भावना कह लीजिए, बदले की भावना वो फिर भी बनी हुई है, कि इन कौरवों ने हमारे साथ अनीति की है, अधर्म किया है, हमारा हिस्सा हड़पा है, और वो सब चिंतन चल रहा है मन के अंदर। लेकिन ऊपर से वो कहता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अपने कर्म इंद्रियों से वो कर्म नहीं करना चाहता, युद्ध करना, उनसे अपना हिस्सा या अपना हक या अधिकार मांगना, लेकिन मन से चिंतन भी हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मिथ्याचारी, वो झूठा व्यक्ति कहलाएगा, धोखेबाज। इसलिए अच्छा यह है कि धर्म के अनुसार उसका निर्धारण करके कर्म करे, धर्म के अनुसार, भले निजी स्वार्थ के लिए ना करे, लेकिन धर्म के अनुसार अगर उचित है तो उसे कर्म करना चाहिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, या उनको धर्म या मर्यादा सिखाने के लिए, उन लोगों को जो अधर्मी बने हुए हैं उनका सुधार।
चाहे फिर वो साम दाम दंड भेद कैसे भी सुधार करना पड़े उनका। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षित कर रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन वहीं पर ही एक तो मिथ्याचारी बताया ऐसे व्यक्ति को जिसने ऊपर से तो कर्मेंद्रियां वश में कर ली लेकिन मन से चिंतन उसका नहीं छोड़ता वो करना, तो ये धोखेबाज है। जैसे जैसे हमने पहले उदाहरण दिया कि कुछ साल के लिए ऊपर से उन्होंने कर्मेंद्रियों को वश में करने का अपने हजारों लाखों शिष्यों के सामने अच्छा ड्रामा किया, लेकिन वास्तव में इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं छोड़ा था उन्होंने, जिसका कारण क्या हुआ, जिसे कह सकते हैं छुप कर वो अधर्म या पाप करते रहे। लेकिन भगवान जो हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, जो गीता में भगवान कह रहे हैं हृदय हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन में सबके हृदय में परमात्मा रूप में, और ईश्वर सर्वभूतानाम, और सृष्टि के सारी सृष्टि में कण कण में हूं। तो एक समय के बाद भगवान ने फिर उन्हें सुधार दंडित किया क्योंकि भगवान की पकड़ से तो बाहर कोई भी नहीं है ना, भगवान से स्वतंत्र तो अलग। अब सांसारिक नास्तिक लोग अगर ये कहें भगवान नहीं होता तो चलो उनकी एक अज्ञानता है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जो धर्म का ही एक आचार्य बना हो और फिर वही धर्म को तोड़े, ये सोचे कि भगवान कुछ नहीं, अब तो मेरे को पद मिल गया है, जो चाहूं मैं उसका दुरुपयोग करूं, तो भगवान उसको बख्शते जो क्षमा पे नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान से चाहे हम और किसी से चाहे ना डरते हो, लेकिन भगवान से डरना चाहिए, या भगवान की लाठी जो है उससे डरना चाहिए। समय आने पे वो हर एक को सुधार करती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति जो पूरी तरह से निष्ठावान है, ईमानदार है पूरी तरह से अपनी साधना के प्रति, इंद्रियों पे संयम के प्रति, तो ऐसा निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा अगर कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कि बार बार प्रयास करता है कर्मेंद्रियों को वश में करने का मन के द्वारा, कि वो मन में विषय वासनाओं का चिंतन होने से मन को हटाता बार बार, और बिना किसी आसक्ति के, कहीं आसक्ति अटैचमेंट नहीं रखता किसी भी, ना शरीर के प्रति, ना शरीर के संबंधित किसी वस्तु या व्यक्तियों के प्रति, परिवार कुटुंब के प्रति, तो बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अगर प्रारंभ करता है, फिर वो कर्म योग कह लीजिए या कृष्ण भावना में अमृत में कार्य करने, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या भगवान कृष्ण की आज्ञा में कर्म करने अगर फिर शुरू करे ऐसा निष्ठावान व्यक्ति, तो वह अति उत्कृष्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सब बहुत श्रेष्ठ है। ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि लंपट जीवन, जैसे कोई बिल्कुल विषय वासनाओं में गिरा हुआ है, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भटका हुआ ऐसे लंपट जीवन बिताए, बिगड़ा हुआ, वासनाओं में बुराइयों में गिरा हुआ, और अपने इंद्रिय सुख के लिए क्या है, एक ढोंगी के रूप में योगी का रूप धारण कर ले, ढोंगी योगी का, लेकिन मकसद उसका योगी बनना या भगवान को जानना नहीं है, मकसद है उसका किस इंद्रिय सुख भोगना,
कि संसारिक दौड़ में हमें मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा ये है, चलो मैं साधुपन का चोला पहन लेता हूँ और उससे क्या होगा, लोगों से धन भी आएगा और उससे अपना इंद्रिय मैं अपना भोग करूंगा, इंद्रिय सुख भोगूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे अच्छा है अपने कर्मों में ही वो लगा रहे, वो ज्यादा अच्छा है इस तरह का ढोंग करने से। अच्छा, जैसे कई बार है कि हाँ, लोग इस तरह के मार्ग पे चल पड़ते हैं और खूब धन जो आता है उस धन से खूब सुविधाएं भोगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये ठीक नहीं है। ये शास्त्र में इसका ये तरीका जो है, इससे अच्छा है अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को करना ज्यादा अच्छा है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। और फिर प्रमुख स्वार्थ गति क्या है? सबसे बड़ा स्वार्थ जो जीव का है, जो होना चाहिए, वो क्या है? भगवान विष्णु के पास लौटना। इस तरह के हम कर्म करें जिससे जीवन के अंत समय में भगवान के पास वापस लौट सके हम। एक गृहस्थ भी संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य को प्राप्ति है। और जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है भगवत गीता में, उसका उद्देश्य भी यही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रमुख स्वार्थ गति श्री विष्णु के पास लौटने का हम उस तरह से जीवन जिए कि अंत समय में भगवान के पास, उनके धाम में लौट सकें। इस तरह का जीवन जिए, कर्म करें। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी या केवल सन्यासी ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है, बल्कि गृहस्थी भी अगर कृष्ण भावना अमृत में अपने नियत सेवा करता है, नियमित सेवा, नियमित मतलब प्रतिदिन नियम से भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर वो अगर वो सेवाएं करता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उस तरह के कर्मों से भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्ति के। एक गृहस्थी भी आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। जिसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है या भगवान को जानना है, भगवान का दर्शन करना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे शास्त्र में जिस तरह के संयमित जीवन के बारे में बताया गया है, जैसे प्रभुपाद जी ने 4 नियमों का पालन बताया, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, जो भी खाना है भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाना, इसके अलावा किसी तरह का नशा नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, पान नहीं। तीसरा नियम, पुरुष के लिए हर पर स्त्री माता के समान, स्त्री के लिए हर पर पुरुष पिता के समान। गृहस्थ जीवन में संयमित जीवन जीना, केवल संतान के लिए पति पत्नी का संबंध हो, नहीं तो संयमित जीवन। और चौथा नियम, किसी तरह का जुआ, सट्टा, ताश, लॉटरी, शेयर बाजारी नहीं। मनगढ़ंत बातें ना करके, मन के आधार पे बातें ना करके, गीता और भागवत के अनुसार जीवन जीना। तो इस तरह का संयमित जीवन बिता सकता है ऐसा मनुष्य जो आत्म साक्षात्कार अगर करना जीवन में चाहता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। अपने कार्यों को करे लेकिन आसक्ति ना रखे उसमें किसी तरह की, अनासक्त भाव से कर्म करे। ये नहीं कि कर्म किया और उसके फल में आसक्ति बनाकर बैठ गया। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक तरीका प्रगति का ये भी है, अनासक्त भाव से कर्म करना और संयमित जीवन बिताना। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का अगर पालन करता है,
अगर पूरी निष्ठा, पूरे ईमानदारी के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करे, इस तरीके से संयमित जीवन शास्त्र में बताया गया जो है उसको, और अनासक्त भाव से अपने कार्यों को करे, तो भी वह उस पाखंडी या धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो ऊपर से तो दिखावा कर रहा है संयम का कर्म इंद्रियों पर, लेकिन अंदर से, मन से उन विषय वासनाओं का ही चिंतन करता है। तो जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, अबोध जनता जिनको समझ नहीं है, पहचान नहीं है, कैसे पहचाना जाए साधु कौन है, असाधु कौन है, तो उनको दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण कर लेता है। जो उनके, उससे अच्छा यह है कि वो संयमित जीवन को जीते हुए अनासक्त भाव से कार्य करे, वो ज्यादा अच्छा है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रपंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। फिर प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं, केवल अपने और परिवार के पालन पोषण के लिए वो भागवत कथाएं करे, गीता पे प्रवचन करे, केवल इसलिए कि इससे जो पैसा आएगा उससे मेरा परिवार पलेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे अच्छा है सड़क पे झाड़ू लगाने वाला ज्यादा अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से कम से कम झाड़ू तो लगा रहा है सड़क, कम से कम लोगों को ठग तो नहीं रहा वो इस तरीके से धोखा देकर। ऊपर से दिख रहा है बड़ा भारी साधु की तरह वेशभूषा पहन रखी है, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे बुरे कर्म करता है। तो ये बात यहाँ शिक्षित की जा रही है, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तक हमने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कुछ गुण अर्जित कर रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के, और उस सोच से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, अभी हम इस तरह के जीवन में, हमारा मन जो है इस तरह के चिंतन में अगर पक चुका है, अभी उस चिंतन से हट नहीं पा रहा, देहात्म बुद्धि के चिंतन से, अपने स्वाभाविक कर्मों को करने की उस सोच से, तो उसे कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, कि वो अपने नियत कर्म करे, लेकिन शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करे, आसक्ति या उससे, उस भावना से ना करे आसक्त होकर। जैसे अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तू ये सोच के युद्ध मत कर कि सामने लड़ने के लिए तेरे को अपने भाइयों से लड़ना है या किससे लड़ना है, बल्कि अनासक्त होकर तू केवल अपने कर्तव्य को, कि ये अधर्मी अगर है तो दंड देना है, अगर ये अधर्म पर चल रहे हैं, उसमें अपना स्वार्थ या अपना पारिवारिक रिश्ते समझ पहचानना, ये सोच को उसको अलग कर दे। तो ये अनासक्त तरीके से कर्म करने का यहाँ पर शैली समझाई जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, कि ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं अपने नियत कर्मों को करो, जैसे जैसे उन्होंने प्रकृति से इस संसार में रहते हुए स्वाभाविक गुण अर्जित कर रखे हैं। किसी का वैश्य का स्वभाव है, किसी का क्षत्रिय का है, किसी का ब्राह्मण का है, किसी का शूद्र का है, तो कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैं तो अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को, मैं कर्तव्यों को नहीं करूंगा, और मन में अभी भगवान की भक्ति करने में भी रुचि नहीं है, तो परिणाम में ऐसे में तो शरीर जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा, उसके शरीर की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी, ऐसे व्यक्ति के लिए तो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान नहीं चाहते, श्री कृष्ण, कि अर्जुन इस तरह का ढोंगी बने।
कि ऊपर से वो बड़ा कर्म इंद्रियों को संयम करके दिखा भी दे, विल पावर स्ट्रांग होने से, लेकिन अंदर से उसका चिंतन वही क्षत्रिय वाले स्वभाव के अनुसार बना हुआ है, जो जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होती भगवान की भक्ति के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, इसको बनावटी तौर पे हम भाग छोड़ नहीं सकते हैं अपने स्वभाव को। हम सोचे नहीं नहीं नहीं, मैं माला उठा के बैठ जाऊंगा, एकांत में कुटिया बना लूंगा, माला उठा के बैठ जाऊंगा और खूब नाम जप करूंगा और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसे शुद्धि नहीं, प्रमाणिक गुरु की कृपा लेकर, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की, उसे उनकी आज्ञाओं में पहले उसे चलना पड़ता है। अपने हृदय की शुद्धि के लिए गुरु ही इसके लिए मार्गदर्शन कर सकता है, प्रमाणिक गुरु। अपने प्रयासों से हमने देखा जीवन में ऐसे लोगों को जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया था कोई योग्य, और अपने प्रयासों से पूरे जीवन भर नाम जप करते रहे, पूजाएं करते रहे, लेकिन फिर भी चिंतन जो है वो उसी पारिवारिक उस जीवन में फंसा रहा, मन हटा ही नहीं उससे। नाम जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मन घूम घूम के फिर दोबारा वही भौतिक संसार में न्यूज देखना, ये सब करना, उसी में लगा, न्यूज़पेपर और ये सब करते रहना। क्योंकि उसको कोई व्यक्ति कोई किसी कपटपूर्ण तरीके से, या बस खाली थोड़ी देर के लिए, जैसे कहते हैं ना शमशान वैराग्य मन में जाग जाना, गुरु महाराज कहते हैं। शमशान वैराग्य क्या है? थोड़ी देर के लिए शमशान में जैसे कोई व्यक्ति जाता है, किसी को डेड बॉडी को लेके जाते हैं, जब वहां जलाए जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ा आता है संसार में तो सब कुछ कोई अपना नहीं है, बस ये है, सब बातें करेंगे वहां पर। लेकिन जैसे ही घर की तरफ वापस लौटे, फिर वही बिजनेस और फोन चालू हो गए शमशान घाट से बाहर निकलते ही, अच्छा ये बिजनेस में वो कर देना, ये कर देना, घर परिवार, फिर वही चिंता शुरू। तो शमशान वैराग्य कई बार जागता है बहुत से लोगों के अंदर, लेकिन वास्तव में परमानेंट वैराग्य जो है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना, संसारिक मोह से, आसक्ति से और वासनाओं से बाहर निकलना, इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब देख लिया ना अर्जुन को कि ये इस तरह से कर्मों से जो भागना चाह रहा है, वास्तव में वो कर्म, उसका स्वभाव जो है क्षत्रिय वाला, लेकिन कर्म नहीं करना चाह रहा, उसका कारण क्या है? उसका अपनी आसक्ति, अटैचमेंट। सामने परिवार के लोग हैं इसलिए वो नहीं चाह रहा है, अगर परिवार के लोग ना हो तो वो अभी भी तैयार है अर्जुन युद्ध करने के लिए, अपने कर्तव्यों को करने के लिए। तो वो मोह के कारण विचलित हो रहा है अपने कर्तव्यों से, जबकि उसका स्वभाव बदला नहीं है, उसका नेचर। यह बात यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जब देखी, तो इसलिए भगवान ने अनुमति नहीं दी अर्जुन को साधु बनने की। साधु बनने का भी उसका मकसद कोई भगवत प्राप्ति नहीं है, केवल मोह के कारण वो युद्ध ना लड़ना पड़े, इसलिए अर्जुन साधु बनने की बात की, परिवार को मैं अपना जीवन ऐसे जी लूंगा। जीवन जीने के लिए साधु बनना नहीं होता है। साधु बनना या सन्यास का मतलब होता है कि आपने अपने संसारिक उस विषयी जीवन की मृत्यु, उसको मार दिया, और अब आप पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हैं। पूरी तरह से इस सोच को खत्म करना पड़ता है संसार के प्रति, जो कैसी भी शरीर के प्रति और शारीरिक संबंधों के प्रति किसी भी तरह की जो मोह या आसक्ति या अटैचमेंट है, उसको खत्म करना पड़ता है। जिसे कह सकते हैं कि जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसको अपना कफन साथ लेके चलना चाहिए, तो फिर इस मार्ग में उन्नति हो सकती है। लेकिन कोई भक्ति करना चाहे और साथ में उसकी रसगुल्ले गुलाब जामुन के प्रति भी आसक्ति बनी हुई है, खाने के प्रति या सोने के प्रति या विषय वासनाओं के प्रति, तो इस मार्ग में उन्नति नहीं हो पाती उसके फिर तब तक, जब तक उस तरह के वो चिंतन को नहीं बदलते। इसलिए अगर वो योग्य गुरु की शरण तक पहुंच जाता है, तो प्रमाणिक गुरु उसकी उस वासनाओं और आसक्ति को छुड़ाता है। और अगर योग्य गुरु नहीं मिल पाया उसको, तो परिणाम में वो
उन्हीं वासनाओं को, उन सबको भोगता भी रहता है और भक्ति का ड्रामा भी करता रहता है, लेकिन कोई उन्नति नहीं कर पाता इस पथ पे। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं लाखों करोड़ों में से कोई एक आत्मा होती है जो इस मार्ग पे उन्नति कर पाती है, जो गंभीरता पूर्वक इस पथ पे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे, ये भगवान चाहते हैं अर्जुन से। जो क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म बताया गया है, उसको अपना निर्दिष्ट धर्म का पालन करना चाहिए, जिसको 18वें अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं 43वें श्लोक में 18वें अध्याय के। वीरता, शक्ति, संकल्प, दृढ़ता, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। इस गुणों के अनुसार उसको अपने धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए क्षत्रिय को, कि उसे धार्मिक लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जैसे राजा का कर्तव्य है, जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। तो भगवान ये अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट जो धार्मिक कर्तव्य हैं उसको करना चाहिए। गृहस्थ क्षत्रिय को, जो क्षत्रिय है और गृहस्थी है जैसे अर्जुन, ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। जो संसारी मनुष्य हैं ऐसे कार्य अगर करते हैं, निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य करते हैं, बताए गए निष्ठा पूर्वक, निस्वार्थ भावना से, अनासक्त होकर, तो संसारी मनुष्य है उनका हृदय धीरे धीरे विमल, निर्मल होने लगता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जो मन में भौतिक मैल है वासनाओं का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का, उससे मुक्त हो जाते हैं वो। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना, जो संसारिक हैं उनके मन में जो वासनाएं हैं, जो मन में अभी काम, क्रोध, जिस कारण से उन्होंने गृहस्थ जीवन में गए या फिर पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ने लगे या इस तरह के, तो वो शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग कर देना, कि बस केवल मन की बात मान के मनमाने ढंग से त्याग कर देना कर्म का अपने, ये ठीक नहीं है। जब तक वासनाओं से मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक उसे घर में रह के ही भजन करना चाहिए। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति, उसका जो प्रवृत्ति स्वभाव है वो मैला, मन जो है मैला रहता है। इंद्रिय तृप्ति उस स्वभाव से ग्रस्त रहता है। कौन? हर व्यक्ति इस संसार में, प्रत्येक व्यक्ति शब्द है। निश्चय ही प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में भेजा ही उन आत्माओं को गया है जो इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के समान उन्होंने स्वामी बनना चाहा, भगवान के अंश होते हुए। अब भगवान के धाम में तो केवल भगवान ही स्वामी है, श्री कृष्ण, बाकी सब सेवक हैं या भक्त हैं। तो जब देखा कि ये स्वामी बनना चाहते हैं तो इस भौतिक जगत में भेज दिया और यहाँ पे छोटे छोटे वो बने हैं, यहाँ से यहाँ मेरा है, ये मैं स्वामी हूँ। तो इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। जैसे कई कंट्रीज, देशों के प्रेसिडेंट हैं या वो इसी बात पे ही हर समय भिड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं कब्जा करने के लिए, कि इस पे हमारा कब्जा हो जाए या वर्ल्ड के एक बड़े हिस्से पे हम कब्जा कर लें। ये वही प्रभुत्व जताने की जो सोच प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी ज्यादा, हर बच्चे में भी देखेंगे तो उसमें भी ये मेरा खिलौना है, ये वो सोच है सब में। वही आत्माओं को इस संसार में भेजा जाता है जिनके मन इस तरह से दूषित हैं, मलिन है, इंद्रिय तृप्ति की सोच। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। जिसको वास्तव में मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहिए या भगवत प्राप्ति जो करना चाहते हैं, उनको अपनी ये प्रभुत्व जताने की जो सोच है ना, स्वामी बनने की और
अधिकार की, सब मेरा ही बात को समझे, मेरी बात को सुने, मैं जो जो सोचूं वही मेरे अनुसार चला जाए सब कुछ। इससे शुद्ध होने की आवश्यकता है दूषित प्रवृत्तियों से। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी, कहने को जो ढोंगी है, कोई अध्यात्मवादी है या योगी है बनने, या सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। ये अपना काम का सब छोड़ दिया और दूसरों से उधार मांग मांग के जीवन जी रहा है। भक्ति भी नहीं करना चाहता, लेकिन कर्म भी नहीं करना चाहता। तो ये गलत है। जैसे एक हुए हैं, शायद बिहार में हुए हैं, चक्रवाक मुनि। तो उनकी सोच क्या थी? वो कहते हैं उनकी सोच, उन्होंने एक श्लोक भी उस पर कहा है संस्कृत में, वो श्लोक तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ अनुवाद ये है। वो कहते थे कि दोबारा तो इस संसार जन्म होना नहीं है, एक बार मरने के बाद दोबारा तो, इसलिए जब तक जीना है तब तक जियो। और कैसे जियो? कर्म नहीं करो, लोगों से उधार मांगकर घी पियो और इस तरह से जीवन, क्योंकि कल को तो फिर लौटाने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो कोई जन्म कर्म है, कोई है ही नहीं दोबारा। ये मानसिकता, और ऐसे भी उनके फॉलोअर बन गए हैं इस तरह के, चक्रवाक मुनि के। ऐसे भटकाने वाले भी कई साधु के चोले में आ गए, और उसने इस तरह के केवल स्वार्थ। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अपने सारे कामों को भी छोड़ दें और भक्ति भी ना करके भगवान के आश्रित शरणागत भी ना हो, और दूसरों से अन्यों पर आश्रित रह के या अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास करना, ये गलत है। इसलिए उससे तो अच्छा यही है कि वो जहां रह रहा है वहीं संसारिक अपने कर्तव्यों को, नियत कर्मों को करे, बिना अनीति, अधर्म, हिंसा, पाप किए हुए, अत्याचार, कोई अपने नियत कर्मों को शास्त्र के अनुसार करे, गीता से और प्रमाणिक गुरु से इसको समझे, या फिर पूरी तरह से भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाए। तो भक्ति में अगर लग जाएगा तो हो सकता है उससे फिर कुछ गलतियां भी हुई तो भगवान उसे अवसर देंगे सुधरने का, उसे बुद्धि देंगे वो सबसे ऊपर उठने की। ये मार्गदर्शन यहाँ पे भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का हृदय अभी क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ा नहीं है अर्जुन के मन ने, क्योंकि मन पर ही ये प्रिंट रहते हैं, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे रहे। इसलिए भगवान कहते हैं अभी जब तक तुम्हारे को अपने ये सब आदतें, स्वभाव बदलते नहीं, तब तक क्या है, मेरी प्रसन्नता के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों को करो। ये ज्यादा उचित है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बोले आज, मैंने कुछ नोट भी किए प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी एक शमशान वैराग्य शब्द यूज किया प्रभु जी। जी। तो क्या वो एक जैसे किसी को जब शमशान वैराग्य आता है तो क्या वो एक पॉइंट हो सकता है उसको भक्ति की तरफ आने का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने तो यही कहा है, समझाया है इस बात को, भक्ति की तरफ किसी भी तरह से आए, चाहे शमशान वैराग्य से आए, चाहे वास्तविक वैराग्य से आए, या किसी भी तरीके से अगर वो भक्ति पथ पे आता है, प्रमाणिक गुरु की शरण में आ जाता है, तो परिणाम में वो आना ठीक है। भले उससे कई बार उससे स्लिप होगा, गलतियां होंगी, उससे होंगे, लेकिन प्रमाणिक गुरु बार बार उसका सुधार फिर करेगा। लेकिन अगर सर पे गुरु नहीं है और वो भक्ति पथ पे आ गया और अब उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है, तो उसका मन बार बार बलवती होकर उसको बार बार ऐसे ही बुरे कर्मों में लगाता रहेगा, तो परिणाम में उससे अपराध होते रहेंगे, उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी फिर ठीक से। इसलिए प्रमाणिक गुरु तक पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा कभी शमशान वैराग्य में स्टेप भी उठाया जाए तो। जैसे हमारे पास कहीं से एक फोन आया, हमारे ही एक गुरु भाई का, उसने कहा कि किसी और गुरु के शिष्यों का फोन आया है मेरे पास में कि हमारे पास चावल का एक ट्रक है, अगर सस्ते में बहुत हम दे रहे हैं, अगर चाहिए तो
और वो चावल का ट्रक कौन सा है जब उसने फिर बताया मेरे को, तो मेरे को हैरानी हुई कि वो जाना था चावल का ट्रक फूड फॉर लाइफ के लिए कहीं पर। तो सेवा के लिए किसी ने दिया था एक ट्रक चावल, और उसको बाहर से गायब कर दिया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया फूड फॉर लाइफ के जहाँ पे बनना था, और बार उसको बेच के केवल पेट भर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं उस पैसे को। तो जो सर पे प्रमाणिक गुरु, मतलब भले दीक्षित भी कहीं हो गए हों, लेकिन गुरु ने अपना कर्तव्य ही नहीं निभा रहा शिष्यों के सुधार करने का, उनको सिखाने समझाने का, खुला छोड़ दिया दीक्षाएं दे के। तो परिणाम है फिर वो ये इस तरह से, जैसे कहते हैं प्रभुपाद जी ने जो यहाँ वर्णन किया है, वो समाज में अव्यवस्था ही फैलाएंगे सब, इस तरह का करेंगे, गड़बड़ करेंगे। उससे लोग जिनको पता चलेगा श्रद्धा ही बनेगी। तो ये बात हमें पता चली कि इस तरह से चावल का ट्रक वो गायब किया, और चोरी का माल है। हमने क्या करना था ऐसे चोरी के माल का, लेकिन ये है जब सर पे प्रमाणिक गुरु तक भी नहीं पहुंचे और घर बार भी छोड़ दिए, शमशान वैराग्य में कह लीजिए, तो वो बीच में लटक गए बेचारे पेंडुलम की तरह से, घड़ी के, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, और अब मुफ्त का माल खाने के आदी हो गए, जिसके लिए आनंद रामायण में एक घटना का वर्णन आता है। आनंद रामायण एक है, उसमें प्रसंग है कि एक बार भगवान राम के समय में त्रेता युग में पशु पक्षियों को भी इंसाफ मिलता था, मनुष्यों की तो बात क्या है, पशु पक्षियों को। तो एक दिन संध्या काल को भगवान राम अपने महल में आ गए, तो कोई आकर बाहर से बेल करने लगा। महल के बाहर एक बेल होती है फरियादी की, कोई भी की फरियाद लेकर आए तो राजा को वो कर सकता है। भगवान राम अटारी पर आए देखने के लिए, भाई कौन बेल कर रहा है, देखा वहां पे एक कुत्ता है जो बेल कर रहा है। भगवान सभी की भाषा जानते हैं, भगवान ने पूछा तो वो कुत्ता कहता है मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? मुझे एक साधु ने लाठी से मारा। भगवान राम ने कहा ठीक है, कल सभा में आना, इंसाफ मिलेगा। अगले दिन सभा लगी, सब मंत्री आ गए, तो वो कुत्ता सभा में पहुंच गया। तो भगवान राम ने सेवकों को कहा कि जाओ पकड़ के उस साधु को लाओ जिसने इन्हें लाठी से मारा है, इस कुत्ते को। साधु को पकड़ के लाया गया। अब पूछा भगवान राम ने, तुमने इसे लाठी से मारा? वो साधु कहता है हाँ मैंने मारा, लेकिन पहले ये मेरे ऊपर भौंका, फिर मैंने लाठी से मारा। उस कुत्ते से पूछा क्यों भाई तुम भौंके? कहता है प्रभु ये तो आपने मेरा स्वभाव बनाया, मैंने स्वभाव से हटकर कोई काम थोड़ी किया। मेरा स्वभाव है, मेरे स्वभाव में आपने ये गुण दिया है कि मैं भौंकू, तो मैंने तो वही भौंका, लेकिन इसको तो बुद्धि दी थी, इसको तो बुद्धि से काम करना था, इसे लाठी से क्यों मारा? भगवान ने बात तो ठीक है। मंत्रियों से कहा भाई बताइए इसको क्या दंड है? साधु को तो अब सब मंत्री चकरा गए कि एक तरफ कुत्ता है एक तरफ मनुष्य है, कैसे निर्णय करें? तो भगवान ने उस कुत्ते को कहा तुम ही निर्णय करो कि इसको क्या दंड दिया जाए। वो कुत्ता थोड़ी देर सोचता रहा, सोच के कहता है ऐसा करिए इसे किसी शिवालय का महंत बना दीजिए। अब सारे सोचने लगे कि भाई ये तो दंड देने की बात कर रहा था, पनिशमेंट की, लेकिन ये तो महंत बनने की बात कर रहा है, बनाने की। ये पनिशमेंट हुई है, उसको एक तरह का पुरस्कार हो गया। तो तब भगवान राम ने ही रहस्य उद्घाटन करते उस कुत्ते को कहा कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसे महंत बना दिया, जो तुम तो चाहते थे इसे पनिशमेंट मिले, दंड मिले। तब वो कुत्ता कहता है कि प्रभु बात ऐसी है, पूर्व जन्म के अंदर मैं भी एक शिवालय का महंत था, मैंने उस शिवालय का चढ़ावा अपने परिवार के साथ खूब उड़ाया, गायब किया, अनीति से, गलत तरीके। एक है आवश्यकता की पूर्ति केवल करना, लेकिन एक है कि उसका केवल मिसयूज करना, दुरुपयोग करना उस पैसे का, अगर हाथ लग गया कोई मानताई, तो मैंने उसका मिसयूज। तो आज मैं ये चंडाल की योनि में हूं, क्योंकि पशुओं में चंडाल है कुत्ता, पक्षियों में चंडाल है कौवा, और मनुष्यों में चंडाल है जो बिना कारण के किसी की निंदा और चुगली करे। वो मनुष्यों में चंडाल है जो आज आदत पड़ी है लोगों को निंदा चुगली करने की, भगवत भक्ति नाम जब छोड़ के। तो वो कुत्ता कहता है कि प्रभु मैंने पिछली बार यही गलत का किया था, इसी के कारण आज मैं चंडाल की योनि में हूँ, और इसकी भी बुद्धि ठीक नहीं है साधु के, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे महंत बना दे, जिससे ये भी कुछ अनीति और पाप ऐसे ही करेगा इस तरह के, अगले जन्म में मेरे ही साथ होगा कुत्ते की योनि के अंदर। तो परिणाम में इस बात को कि जब तक प्रमाणिक गुरु अगर नहीं है जो वास्तव में शिष्य के लिए फिर समय भी दे उसका सुधार करे, तो परिणाम तब तक तो फिर ऐसे में इस तरह से फिर भटकाव समाज में आ जाएगा, जैसा आज हो रहा है। गुरु के नाम पे तो बने हैं, बस चेले मुड़ते जाओ, बनाते जाओ चेले, जो गुरु मार जाओ, लेकिन उनको मार्गदर्शन देने का समय नहीं है। एक किसी गुरु का शिष्य कहता है कि मैंने अपने गुरु जी के पास गया, मुझे खुद बता रहा हूँ, और गुरुजी को मैंने कहा मैंने आपसे हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा, दो दीक्षाएं ली हैं, तो आप कृपा करके मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो कहते मेरे गुरुजी ने, खुद ही बताता है कि मेरे गुरुजी ने कहा
कि देखो मैं दीक्षा के समय पहले ही अपने सभी शिष्यों को बता देता हूँ कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है मार्गदर्शन देने के लिए, मैं केवल एक ही बार मिलूंगा दीक्षा के समय, उसके अलावा तुम मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करो और उसी से ही मंदिर के प्रोग्राम से वहीं से ही मार्गदर्शन लो, मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करने से मेरे पास से समय नहीं। लेकिन उन गुरुजी के पास में कोई नोट वाले चेले आ जाए तो उनके लिए समय है, उन गुरुजी के पास में नोट वाले चेले होंगे जो पैसे वाले आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में समाज में इस तरह का शमशान वैराग्य भी चल सकता है, लेकिन तब जब सर के ऊपर प्रमाणिक गुरु हो तो वो फिर बाकी संभाल लेगा, उसको सुधार करेगा, उसको मार्गदर्शन देगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज प्रभु जी, थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एक माता जी का सवाल है, कहते दाह संस्कार रात को क्यों नहीं होते? और एक ये जैसे यहाँ गुजरात में, यहाँ सूरत में तो खास तौर पर शाम के टाइम भी दाह संस्कार शाम के बाद करते हैं, कहते हैं यहाँ ताप्ती है इसलिए यहाँ पे होता है। अभी गुरु महाराज जी ने 2 दिन पहले प्रवचन में जैसे बोला, गुजरात के जो इस्कॉन के प्रेसिडेंट थे या जो थे, तो उनका दाह संस्कार रात को किया गया था। तो गुरु महाराज जी बोले देखो अपने कर्मों की वजह से कई बार कि रात को तो दाह संस्कार करना ही नहीं होता, और उनका रात को दाह संस्कार हुआ। तो मतलब यहाँ ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो सूरत में तो है, मैंने खास तौर पे देखा है, जो कोई जैसे शाम को रात को हर टाइम होता है दाह संस्कार, और पहले हमारे लोगों में नहीं करते थे, जैसे उधर से आए हुए हैं वो लोग भी करते हैं सारे। तो मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए रात को फिर दाह संस्कार, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव से जब लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मार्गदर्शन कोई है नहीं, कोई इस तरह का देने वाला, शिक्षा ना देने वाला और ना लेने वाले भी तैयार हैं लेने के लिए, सब अपना मोबाइल में, फेसबुक में, इनमें ही अपनी दुनिया में ही खोए हुए हैं, केवल पैसे की दौड़ में, विषय वासनाओं की दौड़ में। इसलिए वो शिक्षा जब नहीं समझेंगे तो परिणाम में उनकी गति नहीं हो पाती। संध्या काल के बाद में संस्कार कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा डे टाइम के अंदर ही होना चाहिए, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त होने से पहले के बीच में, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले डे टाइम में होना चाहिए। ये रात्रि में कभी नहीं होना चाहिए दाह संस्कार, वो शास्त्र संगत नहीं है, शास्त्र अनुमति नहीं देता। जो जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और परिणाम उनकी आत्माओं की गति नहीं होगी, और जो कर रहे हैं उनको भी उसका पाप कर्म उसका फल भोगना पड़ेगा, उस शास्त्र के अनुसार कर्म ना करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु और जी। कई बार अपने पिछले कर्म के कारण से भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि इस तरह के ही पारिवारिक लोग मिल जाते हैं, उनकी बुद्धि हरण करके उनको इस तरह से कराते हैं, क्योंकि उससे कोई ऐसे कोई कर्म हो गए होंगे उनसे, जिस कारण से फिर ऐसी परिस्थिति में उनको करना पड़ता है संस्कारों वाले। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए पूरे जीवन में बड़े अलर्ट होके इन बातों का अगर वो करता है तो तब कहीं जाके बच पाता है कि उसको, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो क्या अलर्ट होके का, लोग जो है इन बातों का विचार ही नहीं करते, वो सोचते बस अपना जीवन जी लेना है, चलना। तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य जीवन मिला है तो बड़े सावधानी पूर्वक हर बात का विचार होता है, इन सब बातों का। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, ये महाराज जी के लेक्चर में सुना उस दिन से हुआ भी, यहाँ तो लोग सभी करते हैं, तो ये कहते हैं यहाँ होता है क्योंकि ताप्तिक है। तभी मैंने कहा पूछेंगे प्रभु जी से, यहाँ तो सारे ही बिल्कुल करते हैं। गलत करते हैं, हाँ तो ये बिल्कुल गलत करते कोरोना हैं। हुआ था, यहाँ पे आके लोग करते हैं, तो यहाँ चलता है उस हिसाब से, कहते ताप्तिक के किनारे करते हैं। बिल्कुल गलत बात। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। मेरे को ये पूछना है कि अब हमारा मन शुद्ध कैसे हो भक्ति करने के लिए, और शुद्ध पता भी कैसे चले कि हमारा मन शुद्ध हो गया और भगवान के प्रेम। प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया है कि मन शुद्ध होने का हम अपने मन की परीक्षा खुद भी कर सकते हैं, इस बात का विचार करके अपने अंदर कि या तो हमारे मन में काम वासना घट रही है और हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना जो है वो घट रही है, अगर तो इसका मतलब हमारा मन शुद्ध हो रहा है। अगर मन में काम वासना के विचार नहीं जा रहे, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष के विचार नहीं जा रहे, इसका मतलब मन शुद्ध नहीं हो रहा है। और शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका जो है वो प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कीर्तनिया सदा हरि। सदा, सदा मतलब निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जीभ से जप और कीर्तन चलता रहे। और 4 नियमों का जो पालन अभी बताए थे, 4 नियम, उन नियमों का पालन किया जाए।
नियमों का पालन करते हुए हम महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर, और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गीता और भागवत का श्रवण और अध्ययन करें। इस तरीके से हम, और फिर उसके अनुसार गीता और भागवत के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। इस तरह से निरंतर नाम जप के द्वारा और इस तरह के संयमित जीवन से मन शुद्ध होता है धीरे धीरे। हरे कृष्ण। पता कैसे चले प्रभु जी कि मन शुद्ध हो रहा है ऐसे अपने लोग को? काम और ईर्ष्या, मैंने बताया, प्रभुपाद जी ने कहा है काम वासना और ईर्ष्या। मन में अगर काम वासना के विचार बने हुए हैं, भौतिक इच्छाएं अभी भी बनी हैं मन में, तो इसका मतलब मन शुद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंदर हमें चलना होता है, जो हमें कदम कदम पे हमें गाइड करता है या सुधार करता है कि कहाँ कहाँ कमी छूट रही है हमारे जीवन में, जिस कारण से, जैसे मैंने बताया, मोबाइल पे फेसबुक पे गंद देखना जो आंखों से है, ये क्या है? ये काम वासना ही तो है, काम वासना की तृप्ति ही तो है। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ में समय पे लगे हैं बातें करने में, केवल शरीर के बारे में, कपड़ों के बारे में, खाने सोने के बारे में, काम वासना ही तो है। टीवी के आगे बैठे हैं, सीरियल देख रहे हैं, काम वासना ही तो है। तो ये छूटे बिना कैसे भगवान मतलब? को भोग लगा हुआ, छोटे अपने इसको, उन चीजों से अपने को बचाना होगा। अपने को बाजार में, रेस्टोरेंट में जाके खाना है, बाजार के सड़क पे बिकता हुआ या रेस्टोरेंटों में बनता हुआ अशुद्ध जो है, उसको नहीं खाइए, इससे छूट जाएगा। अगर मन नहीं रुकता है तो नाम जप बढ़ाइए, नाम जप जितना बढ़ाते जाएंगे मन धीरे धीरे हटने लगेगा। टीवी और मोबाइल पे गंद देखना बंद कर दीजिए, इस तरह से छूट जाएगा। अगर मन नहीं रुकता है तो नाम जप बढ़ाइए और प्रार्थना करिए बार बार गुरु गौरांग राधा कृष्ण को, और फिर नाम जप करिए। जितना नाम जप बढ़ाते जाएंगे, मन में एक संकल्प करके कि हाँ मुझे अपना एक नियम करना है, 16 माला का, 32 माला का, 48 का या 64 का या 108 माला का। अपने आप जब 108 माला या 64 माला करनी होगी तो समय ही नहीं मिलेगा उसे ये सब टीवी और ये सब देखने का, मोबाइल देखने का, और उसे नियम करना होगा फिर संकल्प करके। इस तरह से बांधना पड़ेगा उसको। ऐसे लोगों के संग से बचना होगा जो इस तरह की केवल सांसारिक बातें ही करते हैं, उनके बीच में उठना बैठना बंद करना होगा अपने को। कैसे भी बहाना करके, किसी भी तरह से, कुछ भी काम का बहाना करके उनसे बचना पड़ेगा फिर, जो बार बार हमें कोशिश करते हैं इस तरह के विचारों में ले जाने की। ये तो मन मार के कैसे भी प्रैक्टिस करनी होगी ना, और मन नहीं हट रहा तो इसके नाम जप बढ़ाना पड़ेगा, ये तरीका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? सभी मेरे पीछे बोलिए, नमः ओम नमः नमः ओम विष्णु पदाय विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन स्वामिन् इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते स्वामिन इति नामिने स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
जय जय श्री 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 कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप करने का अभ्यास कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक हो सके। तो नाम जप से कहते हैं बाहरी शुद्धि होगी स्नान से, प्रभुपाद जी कहते हैं, और मन की शुद्धि होगी हरि नाम से। तो ये तरीके हैं इस मन को शुद्ध करने के। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध हो कल्याण। ये तरीका है मन की शुद्धि का या कल्याण का। ये 3 तरीके हैं। तन की पवित्रता है निष्काम सेवा भगवान कृष्ण की करने से, प्रामाणिक गुरु की करने से, भगवान कृष्ण की करने से। धन की पवित्रता है दान देने से, भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवत गीता के प्रचार में लगाने से। मन की पवित्रता है हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन करने से। निश्चित रूप से इन 3 से कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब ये जप तो करना खुद ही होगा ना, तो इसलिए ये अभ्यास करिए। अनावश्यक बातों में ना लग के केवल नाम जप में अपने समय को लगाना है। केवल काम की बात की और नाम जप शुरू। ये अभ्यास इतना भी पकड़ दिया तो इससे भी उन्नति शुरू हो जाएगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब। प्रभु जी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गीता नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। मीटिंग बंद हरे करते हैं। कृष्ण। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी।